हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी जो स्टूडेंट दे रहे हैं प्रीलिम्स, या तो 23 में आप दे रहे हो या फिर आप 22 दे रहे हो, 21 आपने दिया है और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट से पूछो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्यों, आखिर क्यों इसकी वजह से लोग टेंशन में हैं। प्रॉब्लम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ लो, क्वेश्चन उससे आते ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें, ये भी दिक्कत है। प्रॉब्लम ये भी है कि प्रीलिम्स में हर साल कम से कम 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बंदा करे तो क्या रे क्या। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैं लिटरली परेशान हो गई हूँ इस चीज से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आने वाली प्रॉब्लम्स पे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देन आफ्टर हमेशा की तरह मैं बताऊंगी आपको सॉल्यूशन और आप उस पर करोगे काम, तभी आपका निकलेगा प्रीलिम्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ कि सारे लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अपनी स्टडी सुधार रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करके उसके बाद जाओ और उसके बाद स्टडी सुधारो, तभी तो मैं आगे वीडियोस और बनाऊंगी। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं बताती हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, सीरियस हो जाते हैं थोड़ी सी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले ये बता दूं कि 10 क्वेश्चंस तो आपके आते हैं। लेकिन अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते। हर लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। आप अगर देख लो तो एक बार तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया था, ऑप्शन के सहित, ठीक है। लेकिन हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो आपके उसके ऑप्शन में से ही किसी न किसी बार आपको 2 क्वेश्चन हर साल के रिपीटेड मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मायने रखते हैं। एक पहला टिप्स। दूसरा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल आते नहीं है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला चीज क्या है कि टफ है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टफ है तो बहुत लोग नहीं करते हैं, और टफ है इसका मतलब स्कोरिंग है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको करना क्या चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स से अपडेटेड क्वेश्चंस पूछती है हमेशा। तो आपको या तो 1.5 साल से कंटिन्यूअस आप डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पर डे पढ़ रहे हो तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बना सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड क्यों खास के, साइंस तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम कैसे बना सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, स्किप करो, हमसे तो होंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी तैयारी नहीं है तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हो जाएगी। और आप अगर थोड़ा पेशेंस रखोगे तो अच्छे से हो जाएगी। कैसे होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप ना न्यूज़पेपर द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीक में एक पेज, हर बार वो 2 या 3 पेज का डालते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग से चिपका के उसके में, ठीक है। उसे हर वीक का आप निकाल दो, डेट फिक्स नहीं तो मैं डेट मेंशन कर देती, उनका वीक में किसी भी डे से डाल देते, आप उसे पढ़ लो 1.5 साल का निकाल करके, ठीक है। या फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन तो आप बनाओगे ही, बनाना ही बनाना है, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसके साथ साथ आप विजन की मैगजीन 365 पढ़ सकते हो। जी हाँ, 365 मैगजीन जो आती है उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो, वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप वहां से तो कंप्लीट कर लो, वो जरूरी है एक बार पढ़ना 365 मैगजीन प्रीलिम से पहले, और अभी टाइम है, पढ़ भी लो। एंड सेकंड क्या है कि एक यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, IAS कॉरिडोर, आप सर्च कर लेना, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 40 आवर्स की उनकी क्लासेस है, आप उसे कंप्लीट कर लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी काफी ज्यादा बेटर है। कमेंट कर दोगे तो मैं मेंशन कर दूंगी उनको, ठीक है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो। IAS कॉरिडोर चैनल का नाम है यूट्यूब का, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 40 आवर्स की टोटल क्लासेस है, वहां पे जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपना। एंड थर्ड क्या है कि इसमें ना ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बुकिश नहीं होते, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब अगर जो वो है बुकिश नहीं है
तो ये बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा सवाल पूछते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से सवाल ज्यादातर होते हैं इनके। अगर आपको ये लगता है कि अरे बिना बुक क्या पढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो एक पूरा सब्जेक्ट है, मुझे बुक ही चाहिए, मैगजीन से काम नहीं चल रहा है, न्यूज़पेपर से काम नहीं चल रहा है, जो मैंने चैनल बताया वहां जाकर के एक ही वीडियो 40 आवर्स की एक्चुअली मैंने देखी है, काफी अच्छी है वो, तो आप वहां से भी आपको लगता है कि नहीं मुझे बुक ही पढ़नी है, आपको बहुत ज्यादा आग लगी है, बहुत स्टूडेंट को होता है कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो आपको अगर वो बुक पढ़नी है तो बुक आप वहां से पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो आप। रवि अग्रहरि जी की बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड आपको पढ़ने की, क्योंकि बुक जो होती है ना वो इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होती, और यूपीएससी क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादातर क्या करंट अफेयर्स से ही पूछते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो सारे, आप 360 मैगजीन पढ़ लो विजन की, एंड आपको यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया है, वहां जाकर के आप पढ़ लो, एंड इतना से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, और 10 क्वेश्चंस में से आप 8 तो अपना करेक्ट कर ही सकते हो, वहां से करेक्ट कर लोगे, आपको 8 दूनी 16 नंबर काफी ज्यादा मायने रखता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कोरिंग वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है रिजल्ट के लिए एक, क्योंकि सभी पेपर में जेन्युइन सबकी एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको एज दे देता है। अगर आपको प्रीलिम्स पास आउट करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मेरी वीडियो को अगेन लाइक सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। थैंक यू।